हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो बेसिकली उसमें हमें प्लॉटिंग के बारे में बात करना है और इरेशनल नंबर के बारे में बात करना है। फर्स्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में सारी चीज को कवर अप कर लिया है। इस वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा नंबर यानी इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटे से पार्ट को समझते हैं जो आपको क्लास 10th में जाके डीपली पढ़ना है। उसको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर क्या कहता है कि जो रैशनल का, अभी हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया यानी परिमेय संख्या पढ़ लिया है। जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल को कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो जो रैशनल और इरेशनल का ग्रुप होता है, इन दोनों का ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यानी जहां पे ये दोनों साथ में देखने को मिलेंगे उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आपको बस इस चीज को ध्यान में रखना है। इसको डीपली हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? क्लास 10th में। ठीक है, अब देखो, रैशनल के बारे में हमने सारी डिस्कशन कर ली कि जो p बट्टे क्यू के फॉर्म में होगा और q की वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। यानी 0 हो सकता है बट 1/0 नहीं हो सकता। पढ़ लिया हमने ये चीज। अब आता है आपके पास इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जो रूट में हो, वो नंबर जो किस में हो? रूट में हो। आपके पास कौन से नंबर होंगे? रूट वाले नंबर। और वो रूट वाले नंबर किसी के स्क्वायर नहीं होंगे, यानी किसी के स्क्वायर रूट में वो नहीं आएंगे। किसी का आप अगर स्क्वायर करोगे तो उसमें वो नहीं आएंगे। यानी ये कौन से नंबर होते हैं? परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसी भी चीज में नहीं आएंगे। ठीक है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं √2, भाई किसी का स्क्वायर है? नहीं है, यानी √2 क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। मैं लिख दूं √3, किसी का स्क्वायर है? नहीं है, ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। मैं लिखूं √4, भाई पता है √4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो क्या √4 इरेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा नंबर है भाई? रैशनल नंबर। जो इरेशनल नहीं है वो आपके पास क्या होगा? रैशनल नंबर। वैसे लिखो √10, भाई इरेशनल होगा। √9 बिल्कुल गलत। भाई √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। ये क्या कहलाएगा आपके पास? रैशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो। बस आपको कंडीशन क्या रखनी है कि वो जो नंबर होगा वो किसी के स्क्वायर नहीं। तो ये जो टॉपिक था वो टॉपिक था आपके बारे में इरेशनल नंबर के बारे में, बेसिकली कि इरेशनल नंबर में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि सेकंड एक्सरसाइज के पार्ट्स में क्या है। तो बेसिकली आपको सेकंड एक्सरसाइज में बस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसको करना है? रूट वाले नंबर को। तो जब भी रूट वाले नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आपको बेसिक तरीका याद रखना है। बेसिक तरीका मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को ध्यान रखो। हमेशा यूनिट को समझना है। हमेशा किसको समझना है? यूनिट को। अब जब भी मैं कहूंगा 1 यूनिट, इसका मतलब आपको समझना है 2 सेंटीमीटर। जब भी मैं कहूं 2 यूनिट, उसका मतलब आपको कितना समझना है? अगर मैं लिखता हूं 2 यूनिट, उसका मतलब आप कितना समझोगे? 4 सेंटीमीटर। 3 यूनिट यानी 6 सेंटीमीटर। इस चीज को आपको माइंड में रखनी है कि कभी भी रूट को नंबर वाले पे कॉन्सेप्ट करोगे तो हमेशा ग्राफ के ऊपर ये चीज लिखनी है। जो आपके पास ग्राफ पेपर होता है, एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, उस ग्राफ पेपर के ऊपर ये लिखना है कि 1 यूनिट में 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट में 4 सेंटीमीटर। इतना आया समझ में आपको? ठीक है। अब जिस भी नंबर को आपको नंबर लाइन पे दर्शाना हो, किसी भी नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उस नंबर को पहले लिख लो। भाई √2 है तो √2 लिख लिया। फिर अगला काम होता है इसको तोड़ने का। अगला काम क्या होता है? इसको तोड़ने का। तोड़ने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको याद रखना है। हमेशा जब भी तोड़ोगे तो रूट में रहेगा और यहां पे +1 का स्क्वायर रहेगा। हमेशा कि जो एंड वाला नंबर होगा वो हमेशा +1 का स्क्वायर होगा। हमेशा याद रखना है। ठीक है, उससे पहले ऐसा नंबर रखना है जिसको स्क्वायर करने के बाद प्लस कर दूं तो 2 आ जाए। तो सिंपल सा भाई, अगर मैं यहां लिख दूं 1 का स्क्वायर, तो क्या ये वापस सॉल्व करके √1 + 1 यानी √2 आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी क्या हुआ? 1 + 1 तोड़ दिया हमने। वैसे सेम पूछूं कि √3 को तोड़ के दिखाओ, क्या करके दिखाओ? √3 को तोड़ के दिखाओ। तो कैसे तोड़ेंगे? एक तो यहाँ पे +1 का स्क्वायर रहेगा, +1 का स्क्वायर रहेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे क्या रहेगा? +1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको प्लस करके कितना आ जाए? 3। तो भाई मेरे, अगर 1 का स्क्वायर करूंगा प्लस करूंगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ लिख दूं
√2 का स्क्वायर, क्या किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है भाई? स्क्वायर से रूट कट गया। क्यों नहीं है भाई? स्क्वायर से रूट कट गया और ये 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी √3 को हम कैसे लिखते हैं? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है, आपको किसको रिप्रेजेंट करना है? √5 को। तो √5 को मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे तो लास्ट में +1 का स्क्वायर होगा। लास्ट में क्या होगा? +1 का स्क्वायर। उससे पहले ऐसा नंबर लिखना है जिसको प्लस करके कितना आ जाए? 5। तो अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। वैसे अगर मैं पूछूं कि √7 के लिए बताओ या फिर √6 के लिए करते हैं, √6 के लिए तो क्या लिखोगे आप? √। यहाँ पे तो +1 का स्क्वायर, क्या लिखूं? अगर यहाँ पे √5 का स्क्वायर लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? स्क्वायर से रूट कट गया, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी क्या हो गया? 5 + 1, ये क्या आ जाएगा? √6। वैसे पूछो √7 का, तो आप क्या कहोगे? √। √7 को क्या लिख सकते हैं? √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? क्या आ जाएगा? √6 का स्क्वायर 6 + 1 क्या हो जाएगा? √7। वैसे पूछूं √8 का निकाल सकते हो, √9 का निकाल सकते हो। √9 भाई तो 3 होता है, 3 तो डायरेक्ट हो जाता है। अगर पूछूं √10 का, तो √10 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा 9, और प्लस में किसका स्क्वायर लिख देंगे? 1 का, क्या आ जाएगा? √9 + 1 यानी √10। समझे आप? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है रूट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब करते हैं रिप्रेजेंट। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, माइनर सी चीज, जो ये +1 होता है ना, ये +1 होता है, ये +1, ये +1, ये +1, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। समझे आप? बस माइंड में रखो, +1 का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है। जो पहले वाले होता है उसका मतलब होता है बेस। पहला वाला क्या होता है? बेस। और जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर? जितने भी +1 है सब परपेंडिकुलर, जो इधर की साइड है वो बेस और ऊपर वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करना था आपको? √2। क्या ड्रॉ करना था आपको? √2। ठीक है, √2। यूनिट क्या लिखी थी इसकी हमने? √2 की यूनिट पूछो, क्या लिखा है आपने? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या लिखा है आपने? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको क्या बोल रहे थे? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोल रहे थे? बेस। इसको क्या बोल रहे थे? हाइपोटेनियस। पता है ना यार आपको, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये बेस होता है उसी को बोलते हैं यूनिट। ये परपेंडिकुलर होता है, इसको भी क्या बोलते हैं? यूनिट। तो यूनिट यहाँ पे कितना है? 1। यूनिट यहाँ पे कितना है? 1। यानी नीचे कितना ड्रॉ करोगे? 1 यूनिट। आपको मैंने बताया था कि 1 यूनिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्या करोगे भाई? लिखोगे यहाँ 0 और स्केल लेके यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे ऐसे मार्क लगा दोगे। करोगे ये चीज? ठीक है। सेम ये P कितना है? 1 यूनिट। यानी ऊपर की तरफ भी कितना जाओगे? 1 यूनिट। ऊपर भी चले गए 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे भी क्या है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर नीचे, 2 सेंटीमीटर ऊपर। स्केल से कर लोगे आप मेजर। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? इसको इससे मिला देना है। इसको नाम दे देना है P, इसको नाम दे देना है A। कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, X Y कुछ भी। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आपको क्या करना है? प्रकार निकालना है, कंपास निकालना है, और उसकी जो नोक होती है उसको O पे रखना है, और जो पेंसिल होता है उस पेंसिल को कहां पे रखना है? P पे। पेंसिल को यहाँ पे क्या रखोगे आप? यहाँ पे क्या रखोगे? पेंसिल की नोक, और यहाँ पे कंपास की। ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद आप सिंपल, यहाँ पे रखने के बाद इसको ऐसे आप क्या कर दोगे? ड्रॉ। ऐसे यहाँ पे रखने के बाद उसको ऐसे क्या कर दोगे? ड्रॉ। यहां पे ड्रॉ करने के बाद ये जो नया पॉइंट आया है x, ये नया पॉइंट आया है x, इसी को बोलते हैं √2। ये नए पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? √2। या फिर ये जो हाइपोटेनियस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो अभी हमने क्या किया? नंबर लाइन पे √2 को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट। किसका खेल है ये? यूनिट का। यूनिट आपको समझ में आना चाहिए। अगर यूनिट समझ में आया तो चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन के ऊपर √3। तो √3 को हमने क्या लिखा था कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? यानी यहाँ पे क्या है? पहले है √2, यानी पहले √3 बनाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? √2। भाई √2 कैसे बनाते हैं? स्केल ले लिया, यहाँ 0 कर दिया, √2 के लिए 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर लिया भाई, ये बना दिया।
ड्रॉ कर लिया। फिर कंपास की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, ऐसे कर देंगे, ये x होगा, वही क्या होगा, √2 है ना। इसको नाम दे दे a, इसको नाम दे दे p, ठीक है। अब यहां से बनाना है √3, तो √3 के लिए पहले क्या बनाना था, √2 बना लिया। सेम √2 बनाने के बाद 1 यूनिट ऊपर, √2 के बाद 1 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बना लिया। फिर वापस इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये लो भाई मिला दिया। कंपास की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, ये ले भाई खेल। ये जो पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं, √3। ये जो y पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं। कैसे भी क्वेश्चन है, बस आपको ये यूनिट का खेल समझ में आना चाहिए। पहले √2 था तो √2 बना लिया, फिर प्लस का 1 यानी 1 यूनिट यहां से ऊपर, वापस कंपास से खींच दिया। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है √5 का, तो √5 को हम क्या लिखते थे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या लिखते थे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी नीचे कितनी यूनिट है, 2, और ऊपर 1। सिंपल भाई, यहां पे लिख दो 0, 2 यूनिट, 2 यूनिट यानी नीचे कितना सेंटीमीटर होगा भाई मेरे, 4 होगा। ऊपर 1 यूनिट यानी कितना सेंटीमीटर होगा भाई, 2 सेंटीमीटर। तो नीचे की तरफ कितना ड्रॉ करोगे, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। ऊपर आप कितना जाओगे, 2 सेंटीमीटर, और इसको इससे मिला दोगे। फिर वापस से प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, ऐसे ड्रॉ कर दो। ये क्या होगा, √5, ठीक है। अगर आपको √6 बनाना हो तो √6 को क्या लिखते हैं, √5 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, √6 को क्या लिखते थे हम, √6 को क्या लिखते थे, √5 प्लस 1, यानी √6 बनाने के लिए अगर आपको √6 बनाना है तो पहले क्या बनाओगे आप, अगर आपको √6, ये तो √5 का था, अगर आपको √6 बनाना है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, √5, फिर 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब यहां से 1 यूनिट ऊपर, इसको इससे मिला दिया। प्रकार की नोक यहां, पेंसिल की नोक यहां, ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्या हो गया, √6। वैसे मैं पूछूं √7 ड्रॉ करो तो ध्यान से आओ, √7 को क्या लिखा था, √6 का स्क्वायर, यानी पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, 6। पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, 6। भाई 6 बना लिया हमने, 6 बना लिया है। 6 बनाने के बाद क्या बनाना है, 7। तो 7 के लिए 6 में 1 यूनिट ऊपर, इसको इससे मिला दो। प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, ये क्या होगा, √7। वैसे √8 पूछूं मैं कि √8 बनाओ, तो √8 को क्या लिखते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी पहले 7 बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर 1 यूनिट। 7 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 6, 6 बनाने के लिए 5, 5 बनाने के लिए 2 यूनिट, 1 यूनिट, है ना। जब जाके आपको क्या बनाना है, 8। तो 8 के लिए 7 से 1 यूनिट ऊपर, इसको इससे मिला दो। प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, ऐसे ये हो गया √8। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका कि किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करो। सेकेंड एक्सरसाइज में बस इतना ही पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की।